हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंस एकेडमी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट टॉपिक रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम खत्म हो गया था। आज हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है क्या। जो भी हमने डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी सीखा था, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। पहला टॉपिक इसमें देखिए क्या है, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा टॉपिक इसमें है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि हम इसी की हेल्प से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का सीखेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे और पांचवा क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है क्या। देखिए, हम लोग क्या सीखते थे, y इक्वल टू एक फंक्शन होता था fx। ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालते थे, इसको लिखते थे dy बाई dx। ये क्या हो जाता था, f डैश x। ठीक है। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते थे, कहते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक। या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी dy बाई dx की मीनिंग ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी कि x में चेंजिंग करने से y में भी चेंजिंग हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, dy बाई dx। अगर किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे निकालें, सपोज करिए dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x इक्वल टू x0, तो हो जाएगा f डैश x0 हो जाएगा। ठीक। यानी यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, एक की क्वांटिटी चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है y में भी चेंजिंग होती है, तो उसी क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम पहले टॉपिक शुरू करते हैं, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। देखिए, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, एक एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक। एरिया ऑफ क्या है, सर्कल है। तो देखिए, अगर रेडियस में चेंजिंग की जाए, यानी रेडियस को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, तो उसके एरिया में भी चेंजिंग होने लगेगी। सपोज करिए ये रेडियस जो है r1 थी, यहां से हमने क्या कर दिया, r2 कर दिया, तो देखिए इसका एरिया जो है इंक्रीज कर गया। ठीक। तो हमें इसी की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी रेडियस में चेंजिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ एरिया में भी चेंजिंग होती है। तो इस चीज को मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, dA अपॉन dr। यानी हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। यानी कि रेडियस के रेस्पेक्ट में एरिया में क्या चेंजिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, dA अपॉन dr। ठीक। तो देखिए, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी है, सपोज करिए क्वांटिटी क्या है, जनरली हम देखें क्वांटिटी है Q, इसमें चेंजिंग कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू कोई पैरामीटर हो सकता है। ठीक है। जनरली हम क्या लिख दिए हैं, dp लिख दिए, dq अपॉन dp, जहां Q क्या बता रहा, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, P क्या है, पैरामीटर, किसके रिस्पेक्ट में हम चेंजिंग कर रहे हैं। अगर ये a पाई आर स्क्वायर एरिया है, अगर हम डिफरेंट जो है इसके रेडियस में चेंजिंग कर रहे हैं, तो एरिया में क्या चेंजिंग है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, dA अपॉन dr। ठीक। तो यानी इसका मतलब dA अपॉन dr क्या दिखा रहा है, डिफरेंशिएशन दिखा रहा है। और इसको हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये पाई तो कांस्टेंट है, और इसका अगर हम निकालेंगे d बाई डी आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r। तो फाइनली आ जाएगा 2 पाई r। यानी कि अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो ये क्या हो जा रहा है, 2 पाई r। ठीक। एक बात और है, ये हमेशा ऐसा नहीं कोई क्वांटिटी किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही चेंजिंग होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंजिंग हो रही है। ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होती है तो क्या होगा, तो देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में सपोज करिए रेडियस हमारी चेंज होके dr अपॉन dt,
यानी कि जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है 3 या 8 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी पर मिनट या पर सेकंड बोल सकते हैं, चेंजिंग हो रही है उसकी रेडियस में, तो उस टाइम जो है उसके एरिया में क्या चेंजिंग होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस समय हम ऐसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, dA अपॉन dt लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंजिंग हो रही है, तो dA अपॉन dt। अब इसका डिफरेंशिएशन, पाई तो कांस्टेंट है, ठीक, और r जो फंक्शन है वो a का है, तो इसमें देखिए क्या आया था, बस 2 पाई r, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा पाई। अब क्योंकि r जो फंक्शन था a का था, लेकिन हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, तो इस वजह से इसको लिखेंगे 2r, और r का फिर करेंगे dr बाई dt, ठीक, और dr बाई dt की वैल्यू दिया है a, तो इसी में पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2 पाई r इंटू a। तो ये जो आया है dA अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। तो कहने का मतलब जो एरिया है उसमें जो चेंजिंग है वो दो तरह से हो सकती है, एक तो कोई भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो सकती है, दूसरा जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग होगी। टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंजिंग होगी तो इस तरह से कोई वैल्यू गिवन होगी। और एक बात, जैसे dy बाई dx जो है पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, देखिए y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस, यानी x के इंक्रीज करने के साथ साथ y में भी इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उस समय हमें dy बाई dx क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर इसके साथ बढ़ने के साथ y अगर जो है निगेटिव हो जा रहा है, तो dy बाई dx क्या होगा, हमारा जो है नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो है क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इसमें डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव लेंगे। देखिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल से तो क्लियर करते हैं। द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द विड्थ y इज increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x is equal to 10 and y equal to 6 centimeter. Find the rate of change of perimeter and area. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि लेंथ होती है, लेंथ सपोज क्या है, x है, और ये क्या है, y है, ब्रेथ। तो लेंथ जो है इसमें दी हुई है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। देखिए जैसे ही इसके लेंथ या ब्रेथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो इसके एरिया और पेरीमीटर में इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और इस चैप्टर में हम यही बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरे में क्या चेंजिंग हो रही है, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, उसको हम देखते हैं। लिखा है द लेंथ x, इसमें लेंथ x है, ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी हर मिनट में 3 सेंटीमीटर के उसकी लेंथ में चेंजिंग हो रही है। इसका मतलब dx बाई dt दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पर देखिए डिक्रीज हो रहा है, मैंने क्या बताया, डिक्रीजिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक। और इसके जो विड्थ में चेंजिंग हो रही है वो 2 सेंटीमीटर पर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, और यहाँ ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए 2 सेंटीमीटर पर मिनट और 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी इसका रेट दिया हुआ है, किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक। हमें रेट निकालना है पेरीमीटर का। वी नो दैट p इक्वल टू 2x प्लस y, ठीक, ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये सारी क्वांटिटी दी हुई है, इस वजह से हमें इसका रेट कैसे निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp अपॉन dt, 2 कांस्टेंट है, इसको करते हैं dx बाई dt, और y को करेंगे तो dy बाई dt, ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है। देखिएगा 2 dx बाई dt दिया हुआ है कितना है, यहाँ पर -3 है, ठीक, और dy बाई dt दिया है +2, तो -3 में से +2 जाएगा -1, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा -2। तो -2 जैसे ही आया तो हम देखिए क्या लिखेंगे,
यानी उसका जो पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट क्या है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट आया है। इसका मतलब उसका पेरीमीटर जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ साइन कैसी है, माइनस की है, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर मीटर होता है। एरिया होता तो लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब बात करते हैं एरिया की। देखिए एरिया होता है A इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई, यानी कि dA अपॉन हमें निकालना है dt। यहाँ दो फंक्शन हो गया तो एक को छोड़ देंगे, दूसरे का करेंगे प्रोडक्ट रूल से dy बाई dt हो जाएगा, फिर y को रहने दे और x का करेंगे तो dx बाई dt हो जाएगा, ठीक। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, देखिए क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक, और dy बाई dt की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस लगाइए, y की वैल्यू कितनी है 6 है, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है -3 है, ठीक। तो ये आया क्या 20 और ये 18, ये आ गया 2 आया है क्या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी हम बोल सकते हैं कि उसका एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या पॉजिटिव है, यानी हर मिनट में 2 सेंटीमीटर एरिया जो है उसका चेंजिंग हो रही है। तो यही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। देखिए क्यूब है, ठीक है, अगर हम इस क्यूब की साइड को x सेलेक्ट कर ले रहे हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब बी x सेलेक्ट कर ले, ठीक। तो x है, इसकी साइड क्या है x है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास, हम लोग जानते हैं क्या होता है v इक्वल टू फॉर क्यूब के लिए। और सबसे पहली बात यह, ज्योमेट्रिकली जितनी भी फिगर है उनका जो है वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारा आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसका होता है v इक्वल टू क्या है, क्यूब है तो ये x क्यूब होता है, और सरफेस एरिया अगर s ले ले तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर होता है। ये दोनों पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द, यानी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि dv अपॉन dt की वैल्यू, क्योंकि क्या है नीचे 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसी वजह से यानी कि dv अपॉन dt ये गिवन है, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। अब क्योंकि इंक्रीजिंग था इस वजह से पॉजिटिव ये है, ठीक। अच्छा निकालना क्या, उसके बारे में बात करते हैं। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, अगर इसके वॉल्यूम में 1 सेकंड में इतनी चेंजिंग कर रहे हैं तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग होगी। यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन बनाए तो ds बाई dt हमें पता करना है। बात समझ में आई, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि किस तरह से उसका सरफेस एरिया में चेंजिंग होगी। चेंजिंग का मतलब मुझे ds बाई dt निकालना है। इंफॉर्मेशन ये है, और x की वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 है, ठीक। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम का बात करेंगे, वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम में ही dv अपॉन dt आएगा। तो v इक्वल टू होता है x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो dv अपॉन dt, और यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि x फंक्शन है v का, लेकिन हमें t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस वजह से हमें x का भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dx बाई dt हो गया। अब देखिए dv अपॉन dt की वैल्यू तो पता है कितना है, 9 है, 3x स्क्वायर, x की वैल्यू भी पता है, x कितना है हमारा 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx बाई dt। तो यहाँ से आसानी से dx बाई dt क्या आ जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो 3 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक।
अब इस dx बाई dt का यूज जब इसको निकालेंगे उसमें काम आएगा। तो देखिएगा ds बाई dt कैसे आएगा, s इजिकल टू होता है 6x स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई dt हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे आएगा ये 12x हो जाएगा, फिर x का भी करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है, तो 12x की वैल्यू तो पता है हमें 10 थी, और dx बाई dt की वैल्यू कितना दिया है 3/100। इसी वजह से dy बाई dt दिया हुआ था, जिससे हमें ds बाई dt निकालते समय जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रख सकते हैं 3/100, ये इससे कैंसिल। ठीक है, 2 से कैंसिल, 5, 2 से ये 6, ये कितना हो गया 6 3 18/5, तो ये आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि उसका जो सरफेस एरिया में चेंजिंग कैसे होगी पर सेकेंड में 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही। अगर निगेटिव आती तो हम लोग कहते कि 1 सेकेंड में इतनी जो है डिक्रीज कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया जो है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना इंक्रीज कर रहा है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।